हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी लाइफ में लव लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए रीडिंग होगी। और देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, किस तरह की एनर्जी है आपके अराउंड। कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जीज़ हैं, ओके या आपके लिए कुछ हीलिंग असेंशियल है। तो वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट कम्स अप। ओके सो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये वीडियोस को आप अगर आप मानते हैं कि इन वीडियो से आपको कुछ मिलता है, ओके लाइक ज्ञान मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट दिस चैनल इज़ योर लिटिल गुरु, राइट। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए। ओके सो एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके यस, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। मीन राशि, हु इज कमिंग, what you need to hear. Okay, we have 5 of cups, Son of Wands. Okay, आप किसी ऐसे इंसान की वजह से परेशान हैं जो काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी में है। ये फायर साइन हो सकते हैं पर्सन। ओके, यहाँ पे मे भी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कंसिस्टेंट ही नहीं है, ओके जो रिलायबल ही नहीं है, जो ट्रस्टवर्दी ही नहीं है। हो सकता है आप इस पर्सन से सिर्फ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ सेक्शुअल अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। एंड यहाँ पे सम हाउ आई फील दिस पर्सन हैज़ ब्रॉट यू इन अ स्टेट वेयर यू आर क्वाइट डिप्रेसिव सॉर्ट ऑफ। ओके, इस पर्सन के बारे में सोच सोच के इस पर्सन के साथ आप अपना ट्रॉमा बॉन्ड तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। Then we have 9 of cups. Okay, यहाँ पर I feel like आप इस पर्सन से अगेन अपने आप को फ्री नहीं करा पा रहे हैं। 5 of cups एंड 9 of cups। आपकी स्टेट में भी इस पर्सन के आने से पहले अच्छी थी, दिमाग की स्थिति अच्छी थी, आपकी लाइफ अच्छी थी, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आप वो इमोशनल फ्रीडम सीख कर रहे हैं दोबारा से, और वो कर गलत जगह में रहे हैं, वो गलत दिशा में रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को जो मे बी आपके विश कम ट्रू हों, और ये पर्सन आपकी विश के बीच में है। ओके, कहीं ना कहीं आई फील सो। ओके, देन वी हैव 4 of swords। आप लोग कहीं ना कहीं में भी अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, बट मेडिटेशन का फ़ायदा तब नहीं होता जब आप परेशान हैं। आपने मेडिटेशन इसलिए नहीं करना कि अपने दिमाग शांत करना है, आपने दिमाग को शांत करना है कि आप मेडिटेशन करें। अब बैठकर आराम से, कि अब आप शांत हैं तो अब आप मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेशन से वो चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। ऐसा मेरा मानना है, आपका कुछ और मानना भी हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि जब आप अपसेट मूड में हैं तब आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को रिलैक्स करके लाइक अपने मन में एक प्यार भरकर भगवान के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए फिर मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव मदर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर कोई पर्सन बिल्कुल लाइक एकदम अपनी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में है। ओके, हालांकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, बट ये भी मैस्कुलिन एनर्जी ही है। ओके, शी इज़ लाइक अ मैस्कुलिन वूमेन। ओके, आप में से कुछ लाइक बिल्कुल सौम्य औरत होने की बजाय बिल्कुल खूंखार औरत हो गई हैं, या खूंखार इंसान हो गए हैं। ओके, या फिर एक रूडनेस, एक ब्लंटनेस आपके अंदर आ गई है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर जो कहीं ना कहीं जान नहीं पा रही है। ओके, एंड देन वी हैव एम्परर। यस, दिस पर्सन मे बी ट्राई टू कंट्रोल यू। ओके, और ये काफ़ी हाई एनर्जी में हो सकते हैं। इस पर्सन का एक चार्म हो सकता है, इस पर्सन को मे भी हो सकता है आपने माना कि आपके विश कम ट्रू हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू लेट दिस पर्सन गो। और कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं, अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, बिकॉज मे बी अब समय नहीं है कि इस पर्सन से आप और ज़्यादा डील करें। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी एज ए सेड, और एम्परर एनर्जी, या हो सकता है आपकी खुद की एनर्जी भी हो कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को मे भी कट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर ऐसे कि कोई न्यू पर्सन मे भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, बट आप अभी कहीं ना कहीं ऐसे ही सेम पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज आप इसी एनर्जी में हैं
बीइंग कंट्रोल्ड, ओके, बीइंग डिफेंसिव। अब डिफेंसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और लोगों के लिए, तो आप ऐसे ही किसी पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है, और हीलिंग क्या है, हीलिंग एक्चुअली में कोशिश नहीं करनी है, ये हीलिंग है कि जो अभी सिचुएशन है उससे फाइट नहीं करना है, यही तो हीलिंग है। ठीक है, अपने बैड डेज को, अपने बैड मूड को जज करना ही तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरलता से जाने दीजिए जो भी आपकी स्टेट है, बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप से बहुत प्यार से डील करें। ठीक है, एंड द सिचुएशन विल अनफोल्ड नेचुरली। और यहाँ पे मैं अप्रैल सुन रही हूँ, किसी के लिए अप्रैल में भी कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है, बट स्टिल डोंट एकदम से एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, बट अपने आप से, अपनी हीलिंग से। ओके, आप अपने आप को हील करें पहले। लेट्स सी लेनामेंट से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। वी हैव की एंड स्नेक। ओके, यस, अगेन यहाँ पे किसी टॉक्सिक पर्सन की वजह से सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी ख़राब है, और यहाँ पर मे बी सॉल्यूशन है आपके पास, आपको पता है, आपको सॉल्यूशंस भी पता है, आपको कहीं ना कहीं एक विजडम है इस पर्सन के रिगार्डिंग कि दिस पर्सन इज़ नॉट सूटिंग यू, या फिर मे बी इस पर्सन से किसी से आपका ब्रेकअप हुआ, उसका आप लेट गो नहीं कर पा रहे। तो अगेन चाबी आपके पास ही है, चाबी और कहीं नहीं है, कि चाबी आपके पास ही है, एंड यू कैन अनलॉक दैट हीलिंग। आप अपने हार्ट को फिर से सॉफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी को बिल्कुल लाइक एकदम रूड एनर्जी में आप आ गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए वो दरवाज़ा खोल सकते हैं जहाँ पे आप फिर से प्यार को फील कर रहे हैं, फिर से अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, एंड यू आर लेटिंग गुड पीपल इन, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके, 3 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ एंजल्स एंड 7 इज़ अ नंबर ऑफ अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट, फोकस होना अपने बारे में कि मेरे को क्या चाहिए। इट इज़ गुड, बट ये आपको अहंकार के तरीके से नहीं करना है, ये आपको इस तरीके से करना है, सेल्फ केयर के तरीके से, कि समवन इफ़ इज़ नॉट सर्विंग यू, आप उनको एक अच्छा सा मैसेज करके उनसे विदाई ले सकते हैं। क्लोजर आपके अंदर ही है, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग भी आपके अंदर ही है। ओके, let's see message from spirit. Okay, whatever spirit wants to tell you. We have transformation. Okay, again यहाँ पे someone is transforming, as I said, कोई transform हो रहा है। decide how you want to positively change yourself. Okay, decide कीजिए कि आपको कैसे अपने आप को बदलना है positively, harsh way में नहीं। take your time. ओके, एंड अपने आप से सेंसिटिव रहिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को जज मत कीजिए। अगर आपको हील होने में समय लग रहा है तो हीलिंग पे ध्यान दीजिए। और अगेन हीलिंग यही है कि आपको अपने बुरे समय को जज नहीं करना है, आपके अपने बुरे मूड को जज नहीं करना है। एंड देन वी हैव गाइडेंस। ओके, यहाँ पे अगेन एंजल गाइडेंस की ही एनर्जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक एंजल की ही एनर्जी है। अलाउ एंड एम्पावर समवन यू ट्रस्ट टू गाइड यू ऑन योर पाथ। ओके, किसी से आप एडवाइस ले सकते हैं, और कोई नहीं है तो जस्ट हाथ जोड़ दीजिए भगवान के आगे। ओके, क्या जा रहा है, भगवान के आगे सरेंडर कर दीजिए, रो लीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए। ओके, प्रेयर करते हुए। भगवान तो आपकी सुन रहे हैं। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, शायद आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, गॉड इज़ अ स्टिल पॉइंट इन योर टर्निंग वर्ल्ड। ठीक है, और सारी दुनिया इधर उधर हो जाएगी, बट भगवान आपके लिए हमेशा हैं, भगवान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो वहीं पर हैं, स्थिर हैं आपके लिए। ओके, let's see a message, an affirmation for you to end the reading. Okay, we have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. कोई आपकी लाइफ से गया है तो अच्छा हुआ है। ओके, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन, वो चीज़ आपके लिए अभी नहीं है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसी गलत पर्सन से ही आप डील कर रहे हो। ओके, राइट पर्सन एट रॉन्ग टाइम इज़ ऑल्सो रॉन्ग पर्सन। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अभी आपके लिए नहीं है, या फिर वो अच्छे इंसान है बट वो आपके लिए नहीं है, तो भी तो आपके लिए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना उनसे दिल लगाकर।
तो यस, उस ग्रीफ को जाने दीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि वो किस पर्पस के लिए था। वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए था, वो आपको आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रांग करने के लिए था कि भाई ऐसे लोगों को तो आने ही नहीं देना आगे से ज़िंदगी में, या फिर वो इसलिए था कि भाई लेट गो करना सीखें आप। ओके, लेट गो करना सीखें। नॉट एवरीथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी जॉब है, एवरीथिंग, आपकी बॉडी एक दिन ये भी नष्ट हो जानी है, ठीक है। तो सब कुछ जाना ही है, और ये चीज़ हम समझते नहीं, हमारी ईगो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये मेरी लाइफ में यही चीज़ जो थी वो मेरी थी, और ईगो पलना चाहती है उसके ऊपर, उसी का गाना गा गा के। तो आपको वो गाना बंद करना है और आपको एक नया गाना बजाना है, ठीक है, और ये आप कर सकते हैं। तो ग्रीफ, अगेन ग्रीफ को जज मत कीजिए, अपने ये 5 ऑफ कप्स एनर्जी एंड ग्रीफ कि अपने ग्रीफ को जज मत कीजिए, और उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि इसको आप अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है। चाहे वो सिचुएशन थी, पर्सन था, जो भी था, आप उस सिचुएशन को अप्रिशिएट कर सकें, और आप हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। आपके साथ कुछ भी छोटी मोटी, भगवान ना करे, किसी के साथ कोई दुर्घटना छोटी मोटी हो जाती है तो कहते हैं अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, अच्छा हुआ इससे बुरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिविटी ही एक्सेप्टेंस लेकर आती है आपकी लाइफ में। आप और क्या कर सकते हैं, बदल तो सकते नहीं, अंडू तो कर नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो आप उसको पॉजिटिव मीनिंग देके जब असाइन करते हैं तब वो आप उसको लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे someone is evolving as a person, and don't judge, okay, don't judge and surrender. Okay, so this was your reading, guys. I hope you liked it. Thank you for watching. Do come back for more. Till then, take care, love and light.